ससुर जी, आप बाहर जा ही रहे हैं तो ये थोड़ा सामान भी लेते आइएगा। रीवा ने एक सूची और थैला राम बाबू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वे थोड़ा असमंजस में थे कि क्या बोले। तभी बहू ने एक मोबाइल भी उनकी तरफ बढ़ा दिया। पेमेंट करने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो वे और भी परेशान दिखने लगे। रीवा आगे कुछ कहती उससे पहले प्रवीण ने आकर अपने पिताजी के हाथ से थैला लिया और सूची पर एक सरसरी नज़र डाली। यही लाना है ना? बाद में मत बोलना कि कुछ छूट गया। और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा करे बाहर चले गए। राम बाबू भी उसके बाद चले गए। रीवा वहीं खड़ी सोचती रह गई। अभी ये क्या हुआ? जिस काम से प्रवीण को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आज कैसे बिना कहे ही उसे करने चल दिए। शॉपिंग चाहे घर के सामान की हो या पर्सनल चीज़ों की, वे कभी रुचि नहीं दिखाते। यहाँ तक कि अगर वो उन्हें किसी तरह साथ शॉपिंग पर ले भी जाए तो गाड़ी में बैठे उसका इंतज़ार करते रहेंगे। लेकिन कुछ खरीदने में कोई मदद नहीं करते। रात को उसने जब ये बात पति से पूछी कि आज शाम को आपको क्या हो गया था, आप तो शॉपिंग के नाम से ही भाग खड़े होते हैं, फिर आज ये मेहरबानी क्यों? क्या पिताजी के सामने अच्छा पति बनकर दिखा रहे थे? उसने चुटकी ली। मगर प्रवीण गंभीर हो गए और बोले, जब तक पिताजी यहाँ हैं प्लीज़ उनको फिर से कुछ सामान लाने को मत बोलना। रीवा थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या उनको भी आपकी तरह खरीदारी करना नापसंद है? प्रवीण बोला, ऐसा नहीं है। उनको तो बाजार जाना और सामान खरीदना बहुत अच्छा लगता है। फिर उन्हें वो काम करने से क्यों रोक रहे हो जो उनको खुशी देता है? रीवा ने पूछा। प्रवीण उदास होकर बोला, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते। क्या? रीवा हैरानी से बोली। 50,000 की पेंशन लेने के पास छोटी मोटी खरीदारी के पैसे नहीं होते। क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? वो बोला, यही सच है रीवा। बड़े भैया भाभी उनके सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं और उनके पास अपने निजी खर्च के लिए भी पैसे नहीं होते। ये तो उनकी गलत बात है। दोनों का साल का इतना मोटा पैकेज है, फिर भी उनको पिताजी के पैसे चाहिए। रीवा थोड़ी नाराज़गी से बोली। प्रवीण बोला, रीवा, लालच का कभी कोई अंत नहीं होता। जितना पूरा करो उतना बढ़ता जाता है। तुम बस इतना समझ लो, आगे से कभी ये गलती मत दोहराना। पिताजी का आज बड़ा मन दुखा है, मैं जानता हूँ। रीवा बोली, ठीक है, पर पहले मुझे पूरी बात तो बताओ। अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मुझे सब जानने का अधिकार है। प्रवीण बोला। माँ के जाने के बाद पिताजी ने घर की जिम्मेदारी बड़े भैया भाभी को सौंप दी और इस तरह से सब उनके हाथ में आ गया। उस समय मैं हॉस्टल में रहता था। मेरी पढ़ाई और बाकी खर्च वो दोनों बढ़ा चढ़ाकर पिताजी को बताते और उनसे उनकी पेंशन का सारा पैसा ले लेते। बाद में मेरी जॉब लगने के बाद मेरी सैलरी भी घर खर्च के नाम पर भाभी अपने पास रखने लगी। मैं भी ये सोचकर उनको सैलरी देने लगा कि मेरे भाई भाभी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। लेकिन जब तक हम उनके लालच को समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। आखिर में एक बड़े झगड़े के बाद मैंने घर छोड़ दिया। मैंने जो हिम्मत की वो पिताजी में शायद नहीं थी। इसीलिए मेरे बार बार कहने पर भी वे मेरे साथ नहीं आए। मेरी अपनी सैलरी पर भी मेरा हक नहीं था और इतना करने के बाद भी उन्होंने अपने लालच के लिए एक अमीर घर की कम अक्ल लड़की से मेरी शादी करनी चाहिए। मेरे घर छोड़ने के बाद पिताजी की हालत और भी खराब हो गई। अब तो वो दोनों ये सोचकर अपनी मनमानी करने लगे कि अब पिताजी उन्हें छोड़कर कहीं जाने लायक नहीं रहे। मेरा तो शादी और परिवार से मोह भंग हो चुका था। लेकिन फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई और अपने प्यार से मेरे सारे गम भुला दिए। बड़ी मुश्किल से मैं पिताजी को यहाँ कुछ दिनों के लिए मनाकर लाया हूँ। इसलिए प्लीज़ ऐसा कुछ ना करना कि उनका मन आहत हो। रिवा बोली, अगर ऐसा है तो आप उनकी आर्थिक मदद क्यों नहीं करते? आखिर हम एक ही शहर में रहते हैं। प्रवीण बोला, मेरे स्वाभिमानी पिता को ये मंजूर नहीं है। वे कर्म में विश्वास रखते हैं और उनके अनुसार ये उनके कर्मों का फल है जो वे चुका रहे हैं। रीवा सोचने लगी और बोली, अच्छा, अगर पिताजी हमारे साथ ही रहें तो? तो कैसा रहेगा? प्रवीण बोला, ये भी मुश्किल है। उनका भैया के बच्चों से बड़ा लगाव है। मुझे नहीं लगता वे इसके लिए राजी होंगे। कुछ दिनों के लिए ही बड़ी मुश्किल से माने हैं। रीवा बोली, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और पिताजी को साथ लेकर शॉपिंग करने चल दी। बेटे को तो राम जी मना कर देते, पर बहू को ना नहीं बोल सके।
वो भी तब जब वो उनको इतना सम्मान दे रही थी। रीवा ने उनके लिए एक स्मार्टफ़ोन लिया और उन्हें इसे चलाना भी सिखा दिया। पिताजी भी फ़ोन पाकर बच्चे की तरह खुश हो गए। वर्षों बाद किसी ने उनके लिए कुछ किया था। अब वे भी फ़ोन चलाने में उत्सुकता दिखाने लगे। तो कुछ ही दिनों में रीवा ने उनको सभी ज़रूरी फीचर्स और ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट जैसे काम भी उनको सिखा दिए। एक दो बार उनके हाथ से पेमेंट भी करवा दी ताकि उनको अच्छे से सब समझ आ जाए। वे यहाँ 10 दिनों के लिए आए थे, लेकिन अब लगभग 20 दिन हो चुके थे। वे इस नई तकनीक और आज़ाद ज़िंदगी से खुश लग रहे थे। अब वे घर की ज़रूरत का सामान भी लाने लगे थे। उधर उनके खाते से पैसे खर्च हो रहे हैं। इस बात से अनजान बड़े भैया को जब उनके स्मार्टफ़ोन के बारे में पता चला तो उनका माथा ठनका। उसे बैंक से पता चला कि पिताजी के खाते से ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, तो वो बड़ा नाराज़ हुआ और उन्हें लेने घर आ गया। साथ ही उसने प्रवीण पर लालची होने का इल्ज़ाम लगाते हुए भोले-भाले पिताजी का फ़ायदा उठाने की बात भी कही। प्रवीण बोला, कौन कैसा है ये पिताजी अच्छे से जानते हैं। अब इंतज़ार था तो बस पिताजी के जवाब का। रीवा उन्हें ही देख रही थी। उसे विश्वास था कि पिताजी अब फिर से उस घर में लौटना नहीं चाहेंगे जहाँ उनका कोई सम्मान नहीं है, चाहे वहाँ उनके कितने ही प्यारे रिश्ते क्यों ना हों। उसका विश्वास जीत गया जब उन्होंने बड़े बेटे के साथ जाने से इनकार कर दिया। वो तो उनका मुंह देखता ही रह गया। उन्होंने साफ बोल दिया, अब वे अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करने वाले। वे वहीं रहेंगे जहाँ दिलों में उनके लिए प्यार और आदर है। जीवन अच्छे बुरे अनुभवों का मेल ज़रूर है, लेकिन केवल भाग्य का रोना रोने से समस्या हल नहीं होती। अपने हालात बदलने के लिए इंसान को हिम्मत और मेहनत दोनों करनी पड़ती है। अब वे जहाँ भी रहेंगे पूरे सम्मान के साथ रहेंगे। वे अपनी छोटी बहू के एहसानमंद थे, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। अब वे किसी पर निर्भर नहीं थे। अपने जीवन को अपने अनुसार जीने के लिए जिस हिम्मत की उन्हें ज़रूरत थी, वो यहाँ इस घर में आकर उन्हें मिल गई थी। उनका फैसला सुनकर रीवा की आंखें खुशी से छलक पड़ी, तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। रीवा, जो बचपन से पिता के साय से वंचित थी, को आज उनके रूप में पिता मिल गया और राम बाबू को उसके रूप में बेटी। उनका परिवार आज पूरा हो गया। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।